हेलो दोस्तों, आज से हम घटनासार सीरीज चलाने वाले हैं और सारा घटनासार कवर करेंगे धीरे धीरे। आइए चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुआ मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया INS इम्फाल था। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत भंडार पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? पंजाब के रामबाग गेट और प्रचीरों को। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन आउल अवार्ड। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी में सम्मानित किया गया? जैकी श्रॉफ को। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 49वीं। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया? उमा शेखर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? सूरत को। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? समर मिसाइल। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहा दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी में। दोस्तों, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। ये ट्रांसप्लांट दिल्ली के कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में किया गया। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? सूरत में। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व के सबसे बड़े फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जा रहा है? नोमा, लद्दाख में। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। 6 स्काई। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असीम भागीदार वर्ष 2023 में इस महोत्सव में आसम भागीदार देश है। 13 से 14 दिसंबर को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ के OMU पर हस्ताक्षर हुआ? 50,530 करोड़ रुपए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? INS तारमुगली। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई? IIT मद्रास के द्वारा। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक नाव को लॉन्च किया गया? बारकुडा। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए के मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? 5 रुपए का डाक टिकट और 25 रुपए का स्मारक सिक्का। 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी का बना और 40% तांबे का, 5% निकल का, 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? चंद्रयान 3 की। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय
प्रज्ञा महोत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? गुवाहाटी असम में। दुबई में COP 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? रेस टू रेजिलेंस। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों को प्रतिष्ठित व्यक्ति त्रिवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? सेरगी शहर में, फ्रांस के सेरगी शहर में। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किस राज्य में भीषण तबाही मचाई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? गरबा नृत्य, गुजरात का जो। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला? 8 लोगों। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की? एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? आवास और शहरी मंत्रालय। नवंबर 2023 में जारी हरूण इंडिया परोपकार सूची में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहा? शिव नागार। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? IIT बॉम्बे। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? IIT बॉम्बे ने बनाया इसको। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, साइलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफर इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज को। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया? हैदराबाद को दोस्तों। अगला देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तक रक्षा कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां हुआ? महानदी के तट पर कटक, उड़ीसा में। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे, महाराष्ट्र ने दोस्तों। आउटलुक बिजनेस मैगजीन में हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया? हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया दोस्तों? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? मेघालय। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल ऑफ टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? दीप कालरा। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर को रद्द कर दी गई, महुआ मित्रा को। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में 2023 को में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को। हाल ही में कहां पर पुरातत्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? आंध्र प्रदेश। दिसंबर में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन COP 28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस
पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोब फेलोशिप से सम्मानित किया गया दोस्तों। डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉक की नई प्रजाति मिली है, अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? क्यूटोन टाइल्स को। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। नवंबर को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहां आयोजित किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। पोषक अनाज महोत्सव जकार्ता में किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल, मध्य प्रदेश। इस थाने को 9001 और 2015 ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? मयूराक्षी नदी पर। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 को कहां पर शुरू किया गया दोस्तों? देहरादून, कैंटबोर्ड, उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धन की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? पंजाब में। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना शुरू की? तमिलनाडु ने। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी? कतर। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? बकलो, हिमाचल प्रदेश। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? धोर्डो। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन COP 28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की? ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? देवघर, छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ, इनके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर मिली? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में अरुणाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP 28 में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 33 कराने का प्रस्ताव रखा? 2028 में COP 33 भारत में होगा। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर जल इतिहास उत्सव का किया
दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? ब्लड प्लस। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर इम्प्रूवेंस ग्रोथ विथ इम्प्रूवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर खोला? कोची, केरल में। नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ काउंट्री कॉल सेंटर कोची में खोला। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौधों प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड इसकी थीम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? उड़ीसा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रहा सिलिक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलिक्यारा सुरंग उत्तराखंड में। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा कि 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की। कहां पर कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां लगाएगी? गुजरात में। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनीतिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान ने। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? घोल मछली को। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीबी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 6 विरासत को। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। गोवा के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग प्रमाणन पहल को शुरू किया गया? नेस्ट पहल को। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? धूमकेतु पी भारा बुक्स। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोंडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया? सोची, केरल को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य के ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। वह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। जम्मू कश्मीर में। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? अमेरिका। नवंबर 2023 में किस राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया? बिहार में। दोस्तों, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय किस प्रदेश की है? बेरीनाग चाय उत्तराखंड की है, जिसे जीआई टैग मिल गया है। दोस्तों, असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे स्टेशन का पहला रेल कोच रेस्तरां किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? ट्रैक साइड तड़का। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? ट्रैक साइड तड़का नाम से। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति खोजी गई? एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता आयोजित नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन वेल्थ।
नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? महादेव वन्य जीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व गठन का आदेश गोवा उच्च न्यायालय ने दिया। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात शीर्ष पर रहा। नवंबर 2023 में भारतीय तट रक्षक बल ने किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया? संग्राम को। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 40वीं रैंक। नवाचार सूचकांक में भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40वीं रैंक मिली है। इनोवेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 56वीं है दोस्तों। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में 56वीं मिली है। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जाज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? मसूरी उत्तराखंड में। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? शीत तेल उत्पादन सेवा गुजरात में खोली गई। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने वाले उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चार्ट परियोजना की मंजूरी दी गई? छत्तीसगढ़। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चार्ट परियोजना की मंजूरी दी? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों में जैसे कि जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $30 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी।